क्या आप भी इस कुंभ में आने का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे अपने ट्रिप को प्लान करना चाहिए। कहाँ पे आपको स्टे करना है, किस जगह पे आपको स्नान करना है और महाकुंभ में घूमना कहाँ है और सबसे खास आपको पैदल चलना कितना पड़ेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरुआत। सबसे पहले आपको बताते हैं शाही स्नान की जो डेट हैं वो 29 जनवरी, 2 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी। इन सभी डेट्स में बहुत ज़्यादा भीड़ आपको रहने वाला है। तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर जो आपको पैदल चलना पड़ेगा संगम स्थान तक पहुंचने के लिए। तो ये आप ध्यान रखिए। और आपको बता दें उस दिन जो मुख्य रेलवे स्टेशन है संगम प्रयागराज का, वो एक दिन से पहले और 2 दिन बाद शाही स्नान के बंद रहने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ मेला में पहुंचा कैसे जाए। तो प्रयागराज में आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। यहाँ पे 8 छोटे बड़े स्टेशन हैं। संगम स्थान यहाँ से दूरी लगभग 6 से 8 किलोमीटर का है। तो किसी भी रेलवे स्टेशन से आप पहुँच के जा सकते हैं। बाकी आप बाय फ्लाइट के थ्रू भी आ सकते हैं और अपने व्हीकल या फिर बुकिंग व्हीकल से भी पहुँच सकते हैं। और बस की भी सुविधाएँ भी हर स्टेट से अवेलेबल है। तो आप किसी भी माध्यम से पहुँच सकते हैं प्रयागराज। लेकिन आपको खास बता दें कि अगर बाय बस या फिर बाय व्हीकल आते हैं तो आप जो प्रयागराज के अंदर तक नहीं पहुंच पाएंगे। 10 किलोमीटर पहले ही आपको रुक करके होटल बस या फिर ऑटो के थ्रू आपको संगम तक पहुंचना पड़ेगा या फिर संगम से 5 किलोमीटर दूर तक। तो ये पैदल आपको चलना है, ये ध्यान रखिए। फाइनली गाइज हम पहुंचने वाले हैं संगम नगरी कुंभ मेले में। और यहाँ पे देखिए आपको बता दें कि 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। फफुआ जोन में, अरैल जोन में, परेड जोन में और झूसी जोन में। तो सभी जो अलग अलग स्टेट से आने वाले हैं वो सभी के प्रवेश द्वार अलग अलग साइड में हैं। और लेकिन सबको पहुंचना है त्रिवेणी संगम में ही। और इस मेले में टोटल 25 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें से आपको 6, 7, 8 में आपको भंडारा की भी सुविधा है। तो हम सबसे पहले पहुंचने वाले हैं संगम द्वार के पास, संगम गेट के पास। यहाँ पे बहुत सारे गेट जो सेक्टर बने हुए उसी के थ्रू आप सभी जगह पे पहुंच सकते हैं। तो ये देखिए पूरा शहर जगमगा उठा है। कुंभ नगरी प्रयागराज रेलवे स्टेशन से आए तो हमें यहाँ ऑटो वाले ने छोड़ दिया 30 रुपये भाड़ा लेकर के। और यहाँ से हम जा रहे हैं संगम की ओर, जहाँ पे हम लोग स्नान करने वाले हैं। हम पहुँच चुके हैं त्रिवेणी संगम प्रयागराज। तो चलिए यहाँ के बारे में, अगर एक दिन के लिए आप भी आने वाले हैं और कुंभ में स्नान करने के लिए आने वाले हैं तो आपको सारा डिटेल एक ही ब्लॉग में आपको पता चलने वाला है। डब्बा ले लिया है अपना अपना। मेरा विनोद भी डब्बा ले लिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो चलिए अब संगम द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं और बाकी अभी डुबकी लगाने वाले हैं। सब अपना अपना धोएगा पाप। बात करते हैं स्नान के बारे में। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, यमुना, गंगा और सरस्वती नदी। सरस्वती नदी अनजीबल है, लेकिन मान्यता यह है कि सरस्वती नदी यहाँ आकर के मर्ज हो जाती है। ये एक पॉइंट है त्रिवेणी संगम। इसी पॉइंट में 3 नदियों का आपस में मिलन होता है। जो स्नान होता है वो इसी एरिया में होता है। तो चलिए अब हम भी जल्दी से स्नान करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी ठंड है। यहाँ पे देखिए पूरा फॉग से छा चुका है ये एरिया। स्नान करने के बाद हम पूरा जो कुंभ नगरी है, जो 25 सेक्टर जो बटे हुए हैं, जो नागा बाबा लोग हैं, उधर भी हम लोग घूमने वाले हैं। नैनी ब्रिज वो सब भी घूमने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेलवे स्टेशन में उतरे और यहाँ पे स्नान करने के लिए पहुँच चुके हैं। तो जल्दी से स्नान करते हैं और फिर सभी जगहों पे घूमते हैं और आपको भी बताते हैं कहाँ कहाँ पे किस जगह पे घूमना चाहिए अगर आप प्रयागराज कुंभ मेला में आ रहे हैं तब। दोस्तों हम लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाया। बहुत ठंडा एकदम था। फर्स्ट डुबकी तो ऐसे लगा जैसे बर्फ़ के पानी में डूब रहे हो। उसके बाद धीरे धीरे हमें लगभग 11 बार डुबकी हमने मारा, तो उसके बाद नॉर्मल लगने लगा। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं नाव से हम लोग संगम पॉइंट को देखने के लिए।
तो चलिए क्या चार्जेस हैं वो जानते हैं। माता जी फूल दीपा भाई साहब एक लूट यहाँ पे ज़बरदस्त मची हुई है बोट का। अगर संगम तब जाते हैं तो यहाँ पे जो पहले आपने 50 और 100 रुपये शेयरिंग आपने सुना होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे 250-300 पर हेड ले रहे हैं। तो देखिए अभी हम लोग सब सवार हो गए हैं और अभी हम लोग पूरा जो बोट का जो चार्ज है वो पर पर्सन 200। हमने वीडियो में देखा था 50 रुपया 100 रुपये में इस तरीके से, लेकिन ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं है। और ये देखिए यहाँ का हाल अभी, ये बोट का नज़ारा देखिए खींच करके इस तरीके से अंदर घुसाया जा रहा है, ये बाहर निकाला जा रहा है। चलो तो चलिए अब संगम पॉइंट देखते हैं। हम लोग तो पहले सोचे थे कि स्नान भी वहीं पे करने वाले हैं, बट पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मौसम यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब था। इसलिए हम लोगों ने जब कॉर्नर पे जब मेन संगम है वहाँ पे स्नान किया और अभी जा रहे हैं संगम में देखने के लिए दो नदियों का मिलन को। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो दोस्तों कुंभ में ही इतना स्नान का महत्व क्यों रखता है? पुरानी कथाओं में वर्णित है कि जब ऋषि दुशासन जी के श्राप से देवता कमजोर हो गए और राक्षसों से हार गए, तो भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्य के साथ क्षीर सागर पर्वत का मंथन करके अमृत निकालने के लिए सलाह दी ताकि अमर हो सके, जिसे समुद्र मंथन भी कहा जाता है। तो जैसे ही ये अमृत कलश समुद्र से निकलता है तो इंद्रदेव के पुत्र जयंत कोय का रूप धारण करके अमृत कलश को लेकर के आकाश में उड़ जाते हैं। रास्ते में देवता जब उन्हें पकड़ते हैं तो अमृत की बूंदें धरती लोक पर 4 जगह पर गिरती है। वो 4 स्थान है हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। प्रयागराज है इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। तो ये सामने देखिए आपको दिख रहा होगा त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम में घूमने के बाद हम पहुंच गए हैं अक्षय वट। देखिए हमारे पीछे आपको दिख रहा है अकबर का किला कहा जाता है, घाट किला भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ चलते हैं अक्षय वट। बताया जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ था अयोध्या से प्रयागराज आए, प्रयागराज से अक्षय वट के नीचे यहाँ पे आए थे। भरद्वाज मुनि ने उनको यहाँ पे रुकने को कहा था और इसी को पातालपुरी भी कहा जाता है। तो देखिए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये पूरा बैरिकेडिंग की गई है। लगभग 6 से 7 राउंड आप पूरा घूमेंगे, उसके बाद फिर कॉरिडोर में पहुंचिएगा और उसके बाद आपको ये अक्षय वट का जो वृक्ष है जिसमें प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता का मूर्ति बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। अक्षय वट में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, जो कि 200 से 300 मीटर की दूरी है। एक कथा के अनुसार बताया जाता है यह स्थान बजरंगबली जी का है। यहाँ पर माँ सीता ने उन्हें विश्राम करने के लिए कहा था लंका युद्ध खत्म होने के बाद, तो इसीलिए आप यहाँ पे भी आकर के दर्शन करें। और इसी के ठीक बगल में हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी से 50 मीटर की दूरी पे है एक विशेष मंदिर, शंकर विमान मंडपम। ये संगम तट पर सबसे ऊंचाई पर मुख्य मंदिर स्थित है। तो आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं और संगम का पूरा नज़ारा को यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों ये था संगम द्वार के पास में, सभी जगहों पे आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि सभी जगह पे इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि दर्शन करने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लग जा रहे हैं। तो फिलहाल अब हम जा रहे हैं सेक्टर 25 जो बटे हुए हैं उसमें से घूमने के लिए। देखिए ये फॉन्टून ब्रिज है, जो लगभग 30 फॉन्टून ब्रिज बनाए हुए हैं सभी श्रद्धालुओं के गंगा के पार जाने के लिए, आने के लिए। तो देख सकते हैं आप कितना भीड़ है और अभी पूरा फॉगी वेदर, तो सामने का कुछ नज़ारा भी नहीं दिख पा रहा है आपको। यही फॉन्टून ब्रिज से आप क्रॉस करके नागा बाबा के तरफ, फिर अखाड़ा जो है उधर जा कर के आप सभी जगहों को घूम सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, हम तो सभी जगह पे जा भी नहीं पाए हैं। और ये जो एरिया है वो सभी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस में ही है।
तो अगर आपको नागा बाबा साधुओं की तरफ जाना है तो आपको नैनी ब्रिज के साइड में जाना होगा और उधर ही आपको घूमने के लिए शिवालय पार्क हैं, वो सब में जाकर के आप घूम सकते हैं। तो हमारा एक दिन का प्लान था, तो ऑलमोस्ट सभी जगह पे घूम लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से बहुत जगहों पे जा भी नहीं पाए हैं और 2 दिनों का प्लान लेकर के आ रहे हैं, तो आप सभी जगह पे आराम से घूम सकते हैं। तो चलिए अब हम जा रहे हैं शिवालय पार्क की तरफ, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ दर्शन कर सकते हैं भारत के नक्शे में। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी जरूर आए आप। तो दोस्तों देखिए, घूमने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन सभी सेक्टर में बटे हुए हैं, तो आपको 5-6 किलोमीटर आसपास चलना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सभी सेक्टर में सभी कुछ टेंट सिटी, अखाड़ा, नागा बाबा, ये सब का दर्शन कर सकते हैं। तो आप अगर एक दिन के लिए आ रहे हैं तो सभी जगह पे घूमना पॉसिबल नहीं है। और बट अगर यहाँ स्टे करने की बात करें तो जो यहाँ रूम चार्जेज हैं वो सब आपको 5 से 10 हज़ार के आसपास में मिलेंगे। और अगर आप टेंट सिटी जाते हैं तो बहुत सारे जो सेवा शिविर है वो फ्री में भी है, और टेंट सिटी कुछ जो है वो चार्जेबल भी हैं, प्लान बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा कुंभ मेला जो है वो घूम सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, हर हर गंगे।